अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम यासिर मेकन है। आज हम डिस्कस करेंगे कि परेशानी को हैंडल किस तरह से करना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि परेशानी का जितना तज़किरा किया जाए उतना ही वो ज़्यादा हो जाती है। परेशानी पे अगर चुप रहा जाए तो अल्लाह पाक उसको कम कर कर देते हैं, और परेशानी पे सब्र किया जाए तो अल्लाह पाक उसको ख़त्म कर देते हैं। उसी परेशानी पे अगर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए तो अल्लाह पाक उसको खुशी में तब्दील कर देते हैं। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जब उन पे आज़माइशें या मुसीबतें आती हैं, किसी तरह की परेशानी आती है, तो आम तौर पे वो लोग क्या करते हैं कि वो उनके ज़बान पे शिकवा, शिकायत और इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को इस पैराए में देखा जाए कि एक दफ़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मुझे कैसे पता लगे कि मेरे ऊपर कोई परेशानी आई है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है या सज़ा है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उस परेशानी में आप अल्लाह के करीब हो जाए तो इसका मतलब है वो अल्लाह की तरफ से आज़माइश थी, और अगर वो परेशानी आपको अल्लाह पाक से दूर ले जाए तो इसका मतलब है वो अल्लाह पाक की तरफ से सज़ा थी। तो इस वजह से हमें ये देखना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। और जब भी खुदा न खास्ता हम में से किसी के ऊपर भी परेशानी आए तो उसको उस हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। क्योंकि देखें, एक कुरान पाक की आयत है जिसका मफ़हूम है कि ए नफ्स मुतमइन्ना, तू अल्लाह पाक की तरफ इस तरह से पलट कि वो तुझसे राज़ी हो और तू उससे राज़ी हो। तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। हर हालत में अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे ख़्याल और मेरे नाक़िस अक़ल के मुताबिक शुक्र का स्टेज जो है, शुक्र का स्टेट जो है और शुक्र का दर्जा जो है वो सब्र से ज़्यादा होता है। सब्र तो शायद आप मजबूरन कर रहे होते हैं, लेकिन शुक्र आप खुशी से कर रहे होते हैं। शुक्र में आप परेशानी की हालत में भी, आप अगर अल्लाह की तरफ से कोई आज़माइश आई है जिस पे आप शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का, इसका मतलब है आप उसकी मर्ज़ी में राज़ी हैं, आप उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक और बड़ा ज़बरदस्त कौल है जिसमें वो फरमाते हैं कि ए अल्लाह, जब मेरी दुआ कबूल होती है तो मैं खुश होता हूँ, लेकिन जब मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो मैं और ज़्यादा खुश होता हूँ। अब इसको अगर इस तरह से देखें कि ए अल्लाह, मेरी दुआ कबूल होती है तो मैं खुश होता हूँ क्योंकि उसमें मेरी मर्ज़ी है, लेकिन अगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो मैं और ज़्यादा खुश इस वजह से होता हूँ क्योंकि उसमें तेरी मर्ज़ी थी, तेरी रज़ा शामिल थी। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो वक्ती तौर पे हमें अपने लिए अच्छी लग रही होती हैं लेकिन वो अच्छी नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पे हमें अच्छी नहीं लग रही होती हैं लेकिन वो हमारे लिए असल में लॉन्ग टर्म में अच्छी होती हैं। तो लुबे लुबाब इस वीडियो का ये है कि जब भी खुदा न खास्ता हम में से किसी के ऊपर परेशानी आए तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें उस परेशानी में। आप फ़्लो ऑफ इवेंट्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें। आप इसको इस तरह से देखें कि खुदा न खास्ता, मतलब इसको इस तरह से कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें कि एक दरिया है, बहुत तेज़ पानी वाला दरिया है और आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है आप थक जाएँगे, आप उसके साथ बह जाएँगे थक हार के। इसी तरह अगर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है, कोई परेशानी खुदा न खास्ता आपके ऊपर आ गई है, तो आप उसमें बजाय इसके कि आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करें, उस पे शिकवा करें, शिकायत करें, आप अल्लाह की रज़ा समझें, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करें और दिल से तस्लीम, अपना सर तस्लीम ख़म करें कि इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है और मैं अल्लाह की मर्ज़ी में राज़ी हूँ। तो एट टाइम्स ये होता है कि ये अपने दिल को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर इंसान अपने दिल को समझा ले तो मेरे ख़्याल है परेशानी को हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक और बड़ा ज़बरदस्त कौल है कि परेशानी में परेशान हो जाना सबसे बड़ी परेशानी है, और इसकी वजह ये है कि आप देखें कि परेशानी के अंदर अगर खुदा न खास्ता बंदा परेशान हो जाए तो होता क्या है कि आप सिचुएशन हैंडल करने की कैपेसिटी आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है। इस वजह से खुदा न खास्ता अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, तो जस्ट सिट बैक, ट्राई टू रिलैक्स, और आप ये करें कि उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ए अल्लाह, तूने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस आज़माइश के काबिल समझा, मुझे इस आज़माइश में से खैर खैरियत से गुज़रने की तौफ़ीक और ताकत अता फ़रमा, और मुझे आइंदा इस तरह की आज़माइशों से निजात दे, माफ़ी दे। लेकिन आप कभी भी किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारे ज़बान पे, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में अल्लाह पाक के लिए कभी भी शिकवा शिकायत नहीं आनी चाहिए,
کیونکہ ہم لوگوں کا یہ یقین کامل ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ یقینی طور پہ ہمارے لیے، بے شک وقتی طور پہ وہ شاید ہمیں گراں گزر رہا ہو، لیکن وہ ہمارے لیے یقینی طور پہ اس میں بہتری ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔